सुनिए ना चारू जी, सुनिए, 80 से 100 AQI पंजाब में है, गेहूं की फसल में दूसरा पानी आने को हो गया तो पराली जलने का कोई सवाल नहीं है। तो इसलिए आज तो आपको साफ साफ ये बताना चाहिए कि दिल्ली में आज प्रदूषण के ये हालात क्यों हैं। उससे भी ज्यादा आप कम से कम ये तो बताइए कि आप कर क्या रहे हो। हमारी सरकार के समय अगर ये सवाल पूछा जाता था तो हम ये बताते थे कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेके आए जिससे नए व्हीकल 17% इलेक्ट्रिक होने शुरू हो गए थे। आपने उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या किया मुझे बताइए। हम जब आए तो हमने महिलाओं के लिए बस में सफर फ्री किया, आपने उसके ऊपर भी लिमिटेशन लगा दी 10 तरह की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप पोल्यूशन कैसे कर्व करेंगे, आप मुझे बताइए इसका कोई भी एक तरीका। आपने तो जो बस मार्शल तैनात किए थे बसों के अंदर ताकि ज्यादा लोग उसमें ट्रेवल करें, आपने वो भी हटा दिए। तो इसका मतलब आप पॉजिटिव तो कुछ नहीं कर रहे। उसके ऊपर से आपकी मुख्यमंत्री आती हैं, वो कहती हैं कि पोल्यूशन भगाने का एक ही तरीका है, छत पे जाके खड़े हो जाओ, बोलो भाग जा प्रदूषण तुझे तो जाना पड़ेगा, भाग जा प्रदूषण तुझे जाना पड़ेगा। AIQ बढ़ गया है, QI बढ़ गया है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं वो, इससे पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो कम से कम ये तो बता रही हूं कि आप कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। ऑड इवन ही कर देते कम से कम। ऑड इवन नहीं किया आपने। तब तक चारू जी ये बताइए ऑड इवन क्यों नहीं किया आपने? 800 करोड़ के होर्डिंग लगाते थे और आपको लगता था उससे प्रदूषण जा रहा है। बस इसकी बात अच्छा किया आपने। अरे छोड़िए ना 800 करोड़ के होर्डिंग, ऑड इवन क्यों नहीं किया आपने? अरे 800 करोड़ के होर्डिंग आप छोड़िए, अरे रुक जाइए रुक जाइए श्याम जी और अनुराग जी, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। नहीं, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ऐसे वक्त में जब सांसों का आपातकाल है, चारू प्रज्ञा जी रुकिए, ऐसे वक्त में जब सांसों का आपातकाल है, ऐसे वक्त में रुकिए प्लीज रुकिए। अब उनकी सरकार नहीं आपकी सरकार है। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने डिबेट में तू मैं करूं। मैं सोल्यूशन पर बात करना चाह रही हूँ। मेरे साथ सौम्य सर भी हैं, उनको मैं पूरा मौका देना चाह रही हूँ, कुछ सजेस्ट कर पाए। उससे पहले बस एक बार घनश्याम तिवारी जी का रिएक्शन में ले लूं। घनश्याम तिवारी जी, मेरी शिकायत सिर्फ इतनी भर है कि ऐसे वक्त में जब पूरे देश को एक साथ मिलकर चलना चाहिए, इसमें अपॉर्चुनिटी खोजी जाती है। पिछली बार हम देख रहे थे जब बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी कहती थी दिल्ली की सरकार नाकाम है। आज आम आदमी पार्टी विपक्ष में है तो कह रही है कि दिल्ली की सरकार नाकाम है। पिस कौन रहा है भाई? पिस तो जनता रही है ना, चाहे यूपी की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे दिल्ली NCR की बात हो। नमस्कार प्राची जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 बातें अहम हैं। पहली बात कि देश के प्रधानमंत्री जब जनता पिस रही है, दिल्ली में लगभग 30 से 35 लाख बच्चे हैं जो 7 साल से कम उम्र के हैं। ये पिस रहे हैं, ये अपने आने वाले समय में बीमार रहेंगे। ये कोई भी आपको पल्मोनोलॉजिस्ट बता सकता है। दिल्ली में लगभग 15 लाख ऐसे लोग हैं जो 62 साल से ऊपर के उम्र के हैं। ये बीमार चल रहे हैं, ये दिल्ली के अस्पताल बता सकते हैं। तो ये इसके जिम्मेदार कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री इस दौरान क्या कहते हैं जब संसद शुरू होने वाली होती है? मौसम का मजा लीजिए। अब सवाल उठता है कि जिम्मेदार कौन है? आपका कोई भी दर्शक अगर बेसिक गूगल सर्च करे तो उसे यह पता चलेगा कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार का जो नाम बदलने की आदत है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सुंदर नाम है। कितना बजट पिछले 10 साल का? 30,000 करोड़ का बजट। इसके मुकाबले दिल्ली सरकार का कितने का बजट? मुट्ठी भर बजट। कहां 30,000 करोड़, कहां 27 करोड़ की बात चारू जी अभी कह रही थी। इसमें आप जोड़ लीजिए हरियाणा, जहां 10 साल से भारतीय जनता पार्टी पावर में है। हरियाणा में पिछले साल हरियाणा सरकार को वर्ल्ड बैंक का लोन मिला 2700 करोड़ का। किस चीज के लिए? हवा साफ करने के लिए। इसमें आप जोड़ लीजिए उत्तर प्रदेश, जिसके कम से कम 12 शहर ऐसे हैं जो कि खतरनाक AQI के दौर से गुजर रहे हैं। 6 शहर तो दिल्ली से सटे हुए हैं। इसके बाद आप जोड़ लीजिए उन अनेक राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी अगल बगल पावर में है। ठीक।